अगर ये इज्जत कहते हैं ना, इज्जत, तो ये जिल्लत में रहना पसंद करते। शर्म आ रही है अभी भी शर्म नहीं आ रही? ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबको? शायद खत्म हो गई है मोहब्बत पाकिस्तान फैंस के दिलों में इस टीम के लिए। कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। पहले होता था ना कि एक आधी दफा हम हार जाते थे तो समझ आती थी चलो यार एक फ्लूक लग गया है, लेकिन अब हालात ये आ गए हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स हमारे नंबर 1 बैटर को आउट करके सेलिब्रेट भी नहीं करते। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि एक इंटरनेशनल टीम बांग्लादेश की है और दूसरी टीम कोई क्लब की ना, उनके सीरीज वर्ल्ड कप में जाना, उन्होंने प्रैक्टिस मैच वो खेल रहे हैं। इस लेवल की क्रिकेट मुझे नजर आ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी, ऑनेस्टली बताऊं, शर्मिंदगी हो रही थी। कहाँ ये शर्मिंदगी के पहाड़? ये है जनाब, ये है हमारी क्रिकेट की जो एक थोड़ा नाम मुकाम था, वो लेवल कितना नीचे गिर गया। जो हॉकी का इन्होंने बेड़ा कर किया, अब पाकिस्तान के। हैरान हूं पाकिस्तानी टीम के कप्तान के ऊपर और पाकिस्तानी टीम के हेड कोच के ऊपर। कल आकिब जावेद ने जब मीडिया टॉक की तो मैंने उनको सवाल किया कि जी कैसे आप वनडे टीम को देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम को। उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ 200 रन से अंडर आउट करें। जितने भी लोग जो सोचने वाले हैं, जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्लानिंग की कमी है? उन्होंने खिलाड़ियों को बताया नहीं सही तरीके से, कम्युनिकेट नहीं किया गया कि यहाँ खेलने का अंदाज और तरीका क्या होना चाहिए? यार यहाँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो खेलते हैं लड़के काफी, उनको ये पता है पिचेस कैसी होती हैं यहाँ पे। प्लस पाकिस्तान हैज टूर्ड मेनी टाइम्स इन बांग्लादेश, और बट नाउ यू नो कि बांग्लादेश एट होम इज फार बेटर साइड देन एनीबॉडी एल्स। दे हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया घर पे उन्होंने बड़ा मारा हुआ है, और पाकिस्तान शुड नॉट एक्सपेक्ट अ इजी walk over against Bangladesh because Bangladesh is very lethal when it comes to bowling on those sort of pitches because उसकी जिंदगी में एक ही मकसद है, हारना है, और उसके बाद उससे बुरे तरीके से हारना है। ऑस्कर अवार्ड किसको दिया जाए पे सेविंग के लिए? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये सवाल लंबा कर दिया आपने। नहीं, मुझे लगा किसी को देना पड़ेगा। उनको दे जिन्होंने टीम बना के भेजी, उनको दे जिन्होंने शोषा छोड़ा 50 लाख का, उनको दे जिन्होंने ये टीम बना के भेजी स्पेस सेविंग के लिए, जो मेन प्लेयर्स हैं, जो इस क्रिकेट के मास्टर प्लेयर है, उनको ड्रॉप करके सिंपथी हासिल करना कि टीम से नजर हट जाए। अगर आप अभी इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते और ये टीम वापस आती, क्या करते? मैं इनको बुलाता, समंदर ले जाता, वही किश्ती डुबाता, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस के ऊपर बंदा क्या गुस्सा दिखाए? ये तो राना फहीम अशरफ, जिसको T20 वर्ल्ड कप में, वो आप सबको याद होगा, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड पहला मैच चल रहा था। अगर राना फहीम अशरफ पहले मैच में बैटिंग अच्छी और तगड़ी ना करता, हमारा वर्ल्ड कप तो पहले दिन ही खत्म हो चुका था, क्योंकि इंडिया से तो इवेंचुअली हमने हारना ही था। सो राना फहीम अशरफ की बदौलत ये हम कोई 80 से निकल के ये कितने बना लिए, 115 रन, हमने 14 रन बना लिए, 115 का टारगेट दिया। मुझे इसलिए गुस्सा नहीं चढ़ रहा आज, और मैं आज वो भी नहीं बोलूंगा ह्यूमिलेट हो गए, एम्बैरेस। पाकिस्तान की बॉलिंग को एक बार फिर नकारा बना दिया। अभी तक पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो वर्ल्ड कप की हार का जो गम है वो भूले नहीं है। उसके बाद ये आपकी सीरीज आ गई, पहला मैच 114 आप ऑल आउट हो गए, दूसरे में आपने वापसी की, सीरीज को 1-1 से बराबर किया, और अब फिर एक शिकस्त का जो खतरा है उसके काले बादल मंडला रहे हैं। यहां इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है बड़ी तेज, लेकिन काले बादल पूरी तरीके से मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर शिकस्त के, क्योंकि जो 290 बांग्लादेश ने लगाया है ये आपकी बॉलिंग को एक बार फिर एक्सपोज किया है। शहनशाह अफरीदी, ये हालात है कि पाकिस्तान को कोई हॉकी के ना वर्ल्ड कप में नजदीक लगने देता है, ना ओलंपिक्स में नजदीक लगने देता है। सबसे ज्यादा बार पाकिस्तान ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वर्ल्ड कप खेलने को तरस गए हैं, वर्ल्ड कप खेलने को तरस गए हैं। वही हाल अभी क्रिकेट का हो रहा है, वही बेड़ा कर क्रिकेट में कर रहे हैं। अभी यंग बच्चों के बस की बात नहीं है, बाबर को वापस ले आओ। हमारा सिस्टम खराब है, हम प्लेयरों को डेवलप नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। एक जो डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं उनको हम, इतनी बड़ी खलीज है कि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर पहले सीढ़ी पर है तो इंटरनेशनल क्रिकेट 7वीं सीढ़ी पर है। हम उस गल्फ को, गैप को रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। जब प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो उनका ये हाल होता है। ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर हैं, और 4 एक साथ हमने आज डेब्यू कराए, 6 हमने वो प्लेयर भेजे हैं जो ना तजुर्बेकार हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल नहीं खेले। तो ये नतीजा बड़ा मायूस कुन है, और ये हमें बता रहा है, हमें हमारी तस्वीर दिखा रहा है, हमारी सारी फ्यूचर की प्लानिंग बता रहा है कि हमें बहुत ज्यादा काम करना है अगर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है। तो नहीद राना पाकिस्तान में भी जब टेस्ट खेलने आए थे उन्होंने तब भी आउट किए थे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कुछ दिनों, जब अभी वर्ल्ड कप चल रहा था तो मैं टीवी पे बिल्कुल ही साथ उसके मम्मू के ऊपर ही नासों में नाचने वाला सीन। अब आगे मैदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी। आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आई मीन आई एम श्योर एवरीवन हैज सीन। उम्मीद यही थी, यही कुछ ही होना है सब कुछ। हम कहते हैं जी पता नहीं कितने बड़े सुपरस्टार्स हमारे बैटिंग लाइनअप में आ गए हैं, कोई नहीं आए भाई, तुक्के में रन्स करते हैं सारे, हो गए तो हो गए, नहीं तो नहीं। मतलब यार आप यकीन करोगे, माफी के साथ, बहुत बहुत माफी के साथ ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, लाना तो ऐसी क्रिकेट के ऊपर, जो कि यही लफ्ज बनता है। मतलब एक तरफ हम कहते हैं हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, दूसरी तरफ
वो ये चक्कर, फिर उसके बाद जितनी भी वीक टीम आती है हम यही क्रिकेट खेलते हैं। इसी परफॉर्मेंस के बारे में मैं क्या बात करूं। बांग्लादेश में आप खेलने आए हैं, एक बायलैटरल सीरीज है और वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद यही थी कि आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस शायद मिल जाएगी। बांग्लादेश जो है वो 10वें नंबर की टीम है, वो प्रेशर में है इसलिए कि डायरेक्ट क्वालिफाई करने के लिए उनको 9वें नंबर पे पहुंचना है। सो उनको जोर लगाना है। पाकिस्तान तो सेल थ्रू करना चाहिए, इसलिए कि हमेशा से कोई प्रॉब्लम मसले नहीं रहे बांग्लादेश के अगेंस्ट। बट क्या है कि आप स्ट्रांग नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन बच्चों का कसूर नहीं है, इसलिए कि जिस सिस्टम में आप इनको डालते हैं क्रिकेट सिखाने के लिए, बैटिंग बॉलिंग सिखाने के लिए। प्रोग्राम्स पे ये बैठा हुआ यही बात कर रहा था कि जब आप प्रैक्टिस यूं बॉल फेंक के तो शॉटे मारने की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जब पेस के साथ बॉल आएगा तो वो ट्रबल होगी आपको। भाई आप नेट्स में जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको बॉलर्स आपको वो पेस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन शॉट्स की, उस डिफेंस की। ये पावर हिटिंग या डिफेंस ये नहीं होता कि वो ऐसे बॉल ऊपर से फेंक रहा है यूं करके और आप यूं करके डिफेंस कर रहे हो, ये कभी भी नहीं होता। बैटिंग वैसे भी हमारे अगर आप 5 बैट्समैन देखें शुरू के, जो वो पार्टनरशिप आपको नजर नहीं आएगी जो जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। पार्टनरशिप एक होती है ना, अर्ली ऑन विकेट गिर रही होती है, देन बैट्समैन थोड़ा सा सेंसिबल हो जाता है कि नहीं यार चलो 8-10 बॉल खेलो, ताकि वो बैक टू बैक विकेट गिरती है, उससे प्रेशर बैट्समैन को बहुत ज्यादा आ जाता है। गलतियां वही कर रहे हैं, ठीक है। हम 40 से 45 डॉट बॉलें भी खेल रहे हैं और उसके बावजूद हम उस टारगेट को अचीव भी नहीं कर रहे। जो हम पिछले मैच में, जो परसों वाला मैच था, हम तो तकरीबन 40 रन शॉर्ट थे क्योंकि हमारे पास विकेट के 90 ओवर्स भी बचे हुए थे। बड़ा स्मूथ है ना, आप जब टॉस जीत गए थे, चीजें आपके हाथ में थी, तो आप बड़ी आसानी से जो है यहाँ पर आते, बैटिंग करते, आपको फ्लैट कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती, आपके ऊपर टारगेट का कोई प्रेशर ना होता, तो आप बड़ी आसानी से 300 भी करते या 280 भी करते। तो बांग्लादेश, हमें ऐसा पता है कि बांग्लादेश इतनी मैच्योर टीम नहीं है, वो जब चेस करने के लिए आती है तो एकदम उनके हाथ पांव भी फूलते हैं और वो उल्टी सीधी शॉटें मारते हैं। आप बड़ी आसानी से उन्हें पकड़ सकते थे, लेकिन आप बीच में ऐसा लगता है कि आपके पास क्वालिटी बॉलिंग मौजूद ही नहीं है। अभी भी अगर आप बात करें, कहानी चल रही है, वहां पे तो हमारे सुपरस्टार भी थे, वो भी भाग के आउट हो गए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी मैं क्रेडिट नहीं लूंगा बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। बॉलर खेले जा रहे थे ना, स्पिनर खेले जा रहे थे, और 2 प्लेयर तो ऐसे थे जो अपने मुंह से काम नहीं हंसेगा, 2 अपने मुंह से बोलते हैं हम सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर। वो तो है, दोनों ही है, और उन दोनों ने आज क्या किया वो सामने है। अबे यार बस क्या बोले, लेकिन तो भाई हाँ, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2036 तक पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लोग घबराने की बात, घबरा लिया, जितना घबराना था घबरा लिया। अब तो आज मैं ऑब्वियसली, अभी ये टीवी पे भी बात हो रही थी तो उसमें मैं यही बोल रहा था, मैंने कहा अब तो आपको ये सोचना है और आप दोनों ये बात बताइएगा। हारिस रऊफ, अबरार अहमद सब खेल रहे थे, लेकिन जो टोटल 290 बनाया है, देखिए इतना फ्लैट विकेट नहीं है जितना आप ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में मिलता था या बाकी कंडीशन से मिलता था। पाकिस्तान ने भी पिछले मैच में एक अच्छा स्टार्ट लिया था, लेकिन एंडिंग आपसे भी नहीं हुई। आप भी 330 देख रहे थे, लेकिन आप सिर्फ 274 ही बना सके। आप भी 40-45 रन शॉर्ट थे, ये तो फिर भी शायद आप 20 रन ही शॉर्ट होंगे, क्योंकि एंडिंग इनसे इतनी अच्छी नहीं हो सकी जितनी शायद ये करना चाहते, लेकिन स्टिल बावजूद इसके इन्होंने 290 बनाया। शायद 310 अगर ये बनाते तो ये खुश रहते, या इनका आइडियल स्कोर 300 ही था। इनके माइंड में जो बांग्लादेश की सोच थी वो यही थी कि 300 बनाए, 10-15 रन ही वो शॉर्ट हुए। लेकिन कितने ऐसे यंगस्टर्स होंगे कामरान आपके ख्याल में जिनको अभी पता ही नहीं होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई सीरीज चल रही है? ये हालत हो गई है पाकिस्तान की क्रिकेट की कि उनको पता नहीं होगा पाकिस्तान टीम की। बड़ा आसान है आपके लिए ये कहना कि यंगस्टर, ओ भाई दुनिया भर में लोग यंगस्टर खिलाते हैं तो यूं हारते हैं, या इस तरह के यंगस्टर खिलाते हैं। अब मुझे बताएं अब्दुल समद, ये कोई कहीं यार मुझे तो खुदा की कसम बात करने का भी जो है ना दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, राइट। आप शामिल को लेके आए हैं, शामिल के स्टैट्स बड़े अच्छे हैं, जबरदस्त स्टैट्स हैं, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। क्या आपने उनका ये जो पिक्चर लगने लगी है ये जरा देखिएगा और अपने सारे लेजेंड्स और सुपरस्टार्स को दिखाइएगा कि एक लड़का इस टेक्निक के साथ, जिसका सर ही, कमर ही इतनी बेंड है और सर जो है ना यूं साइड से देख रहा है, अब यहां से देखेगा तो बॉल तो उसको यहीं पे लगेगा। भाई आपका सर जो है मिडिल स्टंप के ऊपर होता है, ठीक है, जब आप बॉल से इंपैक्ट करने जा रहे होते हैं या सुकून से खेले थे। बांग्लादेश वाले तो ऐसे खेल रहे जैसे उतने कंफर्टेबल, पंजाबी में कहते हैं धोबी पटके मारे ना सना भाई बांग्लादेश ने हमें, और किसी एक लम्हे के ऊपर भी पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आया। जब हमने इतनी ज्यादा अपनी हथियार डाल दिया, हमने कहा कि भाई हमसे कुछ नहीं हो पाता, देखो हमारे हाथ खड़े, अरे कुछ करो यार, लड़ना सीखो, तुम लोग क्यों नहीं लड़ते हो, तुम लोग जाओ, तुम लोग इंडिया से सीखो, तुम लोगों को मैं नॉक रखना, इंडिया के जाओ तलवे चाटो, वहां पर उनके तलवे चाटो और उनको बोलो सिखाए। युवराज सिंह को बोलो कि एक आध स्लॉगर पाकिस्तान को भी दे दे, जो पाकिस्तान टीम में बैठ के बकवासात करते हैं ना कि जी अभिषेक स्लॉगर है, अभिषेक, वो यहाँ पर बैठ के जो बकवासात करते हैं कि जी अभिषेक स्लॉगर है, अभिषेक को कुछ नहीं आता। मैं कहता हूं पाकिस्तान को भीख मांगनी चाहिए कि इंडिया वालों तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं कि एक स्लॉगर हमें दे दो, एक स्लॉगर हमें दे दो, हम तुमसे भीख मांगते हैं, लिटरली मैं मांगता हूं,
आमिर हो, अहमद शहजाद हो, इन लोगों ने टीवी पर बैठकर बड़ी क्या जरूरत पड़ी थी कि टॉस जीतकर पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग ट्राई करने चला गया? देखिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शदीद तंग किया है आज, और तंजीद हसन ने मैं क्या करूं फिर लोग, और एक जो तीसरा जिसको आपने भागता हुआ जहाज रखा है, और वो हमारे साथ जिम्बाब्वे ने पैगाम भेज दिया, युगांडा, इथियोपिया, क्या कहते हैं, ज़ाम्बिया, नेपाल, यूएई। रोल है ना, वो क्रिकेट को या तो समझते नहीं है या अपनी सोच के मुताबिक दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन शायद यही उनका बेस्ट है। अब मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लगता कि क्रिकेट की समझ नहीं है माइक हैसन को, शहीन शाह अफरीदी को, हमें ये नहीं कहना चाहिए। पैर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड, मैंने देख के दोनों को देख रहा था, मैं कहा यार तुम कर क्या रही हो यार। 39th ओवर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आगा जी और रिजी भाई बड़ा सही जा रहे थे, कोई 109 रन की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई हुई थी। मेहदी हसन मिराज बॉलिंग कर रहा था, उसने रिजी भाई को गेंद डाली, रिजी भाई ने वापस खेली, बॉल थोड़ी सी गई सलमान अली आगा की तरफ, आगा जरा क्रीज से बाहर था, ठीक है, आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है, मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी, ठीक है, मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच कोच इनको समझ नहीं आ रही, और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं, लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये बांग्लादेश की, ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, बांग्लादेश की पिचेस है। यहाँ पे बॉल ब्रेक भी होता है, स्किट भी होता है, फास्ट बॉलर्स का बॉल तेज भी आता है। अगर किसी तो नया बॉलर करने वाला कोई बॉलर आपके हारिस रऊफ के साथ मौजूद नहीं था, सॉरी शाहीन शाह अफरीदी के साथ मौजूद नहीं था। कौन करेगा? फहीम अशरफ करेगा नया बॉल, हारिस रऊफ करेगा नया बॉल। फिर अगर आप डेप्थ में चले जाओ, आप जैसे साहब को आपने चांस दे दिया, पाकिस्तान के पास फैसल अकरम बाहर बैठा हुआ है जो कि कुलदीप की तरह का बॉलिंग करता है, उसको पाकिस्तान चांस नहीं दे रहा। पूरा टाइम पाकिस्तान एशिया कप में कुलदीप 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 जैसा बॉलर होना चाहिए। जब चांस देने की बारी आती है तो साद मसूद खेल जाता है, गाजी गोरी बीच में आ गया, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब क्या हमारा प्लान है, अगर उन्हीं 40-45 डॉट बॉल्स को आप नीचे ले आओ, हर मैच में तकरीबन इतनी डॉट बॉल्स हो रही हैं, अगर आप उनको 25-30 तक ले आओ तो चलो कि इंप्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। तो खैर बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इन्हें नहीं पता था कि कंडीशन क्या है, किस तरह टैकल करना है। एक बच्चा, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है भाई, 148 की पेस से भगा दिया उसने, सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेले, तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो ओल्डेस्ट ट्रिक इन द प्लेबुक ना, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज भाग जाते हैं। नहीं भागते नहीं थे, आप भाग रहे हैं। मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें ये 90s और 2000 वाले भगाया था ना नजीब, हाँ, जो टेस्ट मैच में भगाया था जब 2-0 से जीत के गए थे, व्हाइट वॉश करा था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज किया अपने कब्जे में, पाकिस्तानी फिर कटोरा लेके मांग रहे हैं कप। पाकिस्तानी आवाम गालियां दे दे के इनको रुला देगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।